वेरिएबल अदर देन एक्स है, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो कैसे होगी वो देखते हैं। dy बाई डी एक्स, जैसे मैंने आपको बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है, ठीक है, तो हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। ये जो पावर है इसको हम कोफिशिएंट बना देंगे, u का बना दिया, और इस पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब हो गया कम। फिर ये जो हमारा u है जो कि एक ऐसा वेरिएबल है जो ना कि y में है ना कि x में, ठीक है, मतलब ये ना ही डिपेंडेंट है ना ही इंडिपेंडेंट है, ये अदर देन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या होगा, इस जो वेरिएबल है इसका भी अलग से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इसका हमने कर दिया du बाई dx, ठीक है। सो इन दिस केस हम ऐसे करेंगे, जब भी हमारा वेरिएबल अदर देन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तब हम क्या करेंगे, इसका अलग से डिफरेंशिएशन भी करेंगे। उस केस में क्या करते थे, xn होता था हमारे पास और इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या आता था, n(x)(n-1), और हम इसका आगे डिफरेंशिएशन जब करते थे तो हमें 1 ही मिलता था, क्योंकि dx बाई dx क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो हमें बेसिकली वही मिलता था nx(n-1), बट यहाँ पे हमें 1 नहीं मिलेगा क्योंकि अदर देन x वेरिएबल है, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस व्हेन वी टेक अ वेरिएबल अदर देन x और y और वेरिएबल लाइक x, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही कुछ और भी पढ़ेंगे, जैसे y इक्वल्स टू un है, तो 6 में आपको बताऊंगी जब हमारा एक प्रोडक्ट रूल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जब भी हमें दो वेरिएबल्स इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है y इक्वल्स टू u v, ठीक है, y इक्वल्स टू u v अगर कुछ मिलता है हमें, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, dy बाई dx इसका कैसे होता है कि पहले हम u को छोड़ते हैं, ठीक है, u को हम एज इट इज लिखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं v की, ठीक है। u को हमने छोड़ा और डिफरेंशिएशन की हमने v की, फिर हम क्या करते हैं, v को छोड़ते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करते हैं किसकी, u की। सो इस केस में आप पहले v को भी छोड़ सकते हो और u की डिफरेंशिएशन कर सकते हो, फिर u को छोड़ सकते हो और v की डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो इस तरह से कभी भी इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज इस वाले का मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर ये u v की जगह हमारे पास हो कोई x और y, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन हो y इक्वल्स टू एक्स वाई, तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू x को छोड़ देते हैं पहले, ठीक है, फिर हम किसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड वाले नंबर की, दैट इज y, तो dy बाई dx करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे और अब हम किसको छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे, ठीक है, और किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम x की डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, x dy बाई dx प्लस 1 प्लस y डॉट 1, ठीक है, और ये बेसिकली क्या हमें मिल गया लास्ट में, ठीक है। तो dy बाई dx एक्स वाई का ऐसे हो, तो प्रोडक्ट रूल ऐसे लगता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्रोडक्ट रूल। फिर एक होता है डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। डिवीजन रूल में अगर हम x अपॉन y हो तो क्या करेंगे ये देखेंगे, ठीक है, ये है डिवीजन रूल। सो डिवीजन रूल में कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, कोई वेरिएबल हमें फ्रैक्शन में मिला हो या इस तरह के फॉर्म में मिला हो तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम पहले स्टैंडर्ड एक जनरल फॉर्म में लेंगे कि वो एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, फिर आपको कोई भी वेरिएबल मिलेगा तो आप उसको इजीली कर पाओगे। तो dy बाई dx मैंने ले लिया यहाँ पे, तो पहले मैं क्या करूंगी, v को लूंगी और u का डिफरेंशिएशन करूंगी, दैट इज du अपॉन dx। फिर मैं क्या करूंगी, u को छोड़ूंगी और v का डिफरेंशिएशन करूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस साइन आता है, अपॉन क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है आपका, जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल है आपका, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे, दिस इज द डिवीजन रूल इन विच यू कैन डिफरेंशिएट
आप इसको कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट डिवीजन प्रोडक्ट रूल। अब हम बात करते हैं कि ये सब फॉर्मूले बनाए किसने, ये कैसे फॉर्मूले आए, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि y इक्वल्स टू xn n xn माइनस 1, मैं आपको बोलती हूँ y इक्वल्स टू xn n xn माइनस 1 है। जब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी तो nxn माइनस 1। तो अब ये nxn माइनस 1 कैसे आया, इसको अब इनिशियो मेथड से समझेंगे। कौन से मेथड से, अब इनिशियो मेथड। तो अब इनिशियो मेथड क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपका। इसको मैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझूंगी और आता भी इंपॉर्टेंटली यही है, ठीक है। जो आपका ये चैप्टर 4 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो अब इनिशियो मेथड में क्या होता है कि आपको कोई भी डिफरेंशिएशन दी हुई है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ y इक्वल्स टू xn है, y इक्वल्स टू sin x है, y इक्वल्स टू px है, y इक्वल्स टू cos x है, तो उसको इलोंगेट प्रोसेस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस जो है जिसमें जो डेफिनेशन लगाते हैं हम डेरिवेशन की, डिफरेंशिएशन की, तो वो प्रोसेस जो है वो अब इनिशियो मेथड है। और इस मेथड से कैसे हम डिफरेंशिएट करके वही रिजल्ट निकालते हैं जो कि हम आपको बताते हैं xn माइनस 1 या कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, तो वो सब इससे होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैं आपको जनरल फॉर्म में समझाने से अच्छा ये बेहतर समझूंगी कि मैं आपको कोई एग्जाम्पल लेके समझाऊं। कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे y इक्वल्स टू xn है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने को बोला है मुझे कि अब इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएट दिस बाय अब इनिशियो मेथड। तो अब इनिशियो मेथड का पहला स्टेप क्या होता है कि हमें जो भी मिला हुआ है, ठीक है, xn मिला हुआ है, जैसे xn को डिफरेंशिएट करना है अब इनिशियो मेथड से, तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू xn, ठीक है। ये मैंने फंक्शन लिख दिया y इक्वल्स टू xn और इसको मैंने दे दिया 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करूंगी y में और x में, ठीक है। वो स्मॉल इंक्रीमेंट कैसे ऐड करते हैं, गिव ए स्मॉल इंक्रीमेंट टू स्मॉल इंक्रीमेंट del x to x and del y to y, ठीक है। तो जब del x x में ऐड होता है और del y y में ऐड होता है, तो हमें कैसे इक्वेशन चेंज होती है उसको हम देखेंगे। y में क्या बोला है, इंक्रीमेंट देने को बोला है del y का, तो हम क्या कर देंगे y प्लस del y, ओके। फिर xn है, x को बोला है इंक्रीमेंट करने से del x, छोटा सा इंक्रीमेंट देने को बोला हुआ है del x, ठीक है। तो x की पावर n है, तो पहले हम x की वैल्यू ये कर देंगे, ऐड कर देंगे del x, फिर इसमें इसको रेस पावर n देंगे। मतलब x को हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस del x, और y को क्या पुट कर दिया, y प्लस del y, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं। कोई भी आपको कहीं पे भी x y आगे किसी भी डिफरेंशिएशन में मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप वुड बी राइट इट इन द फंक्शन, देन गिव अ स्मॉल इंक्रीमेंट टू द इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने इंक्रीमेंट दे दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लूंगी, ठीक है। अब मैं जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, इनको क्या करूंगी, सबट्रैक्ट। जो थर्ड मेरा स्टेप है, द थर्ड स्टेप इज टू सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 1 ये थी, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, आपस में सबट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर से इक्वेशन लिखती हूँ जिस फॉर्म में मुझे इसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मुझे सबट्रैक्ट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, y प्लस del y इक्वल्स टू x प्लस del x रेज पावर n। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जो हमने इंक्रीमेंट किया था। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 से इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस माइनस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, y प्लस है, y माइनस है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा गया पीछे del y, तो ये del y बच गया इक्वल्स टू
अब इधर से कुछ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये होल की पावर n है, x प्लस डेल एक्स की पावर n है, ये सिर्फ x की पावर n है, तो ऐसे इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे x प्लस डेल एक्स रेज पावर n माइनस xn, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये सबट्रैक्ट होंगी दो इक्वेशन, और सबट्रैक्ट होने के बाद हमको क्या मिल गया, ये डेल y इक्वल्स टू x प्लस डेल एक्स रेज पावर n माइनस xn मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा और फर्दर लेकर जाएंगे, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ उसको। अब ये जो मिल गया हमें, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डेल y इक्वल्स टू x प्लस डेल एक्स रेज पावर n माइनस xn, ठीक है। अब क्या करना है हमने, जो xn है, ठीक है, जो xn है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसमें से xn बाहर निकालूंगी, इसमें से अगर मैं xn को बाहर निकालती हूँ, मतलब वो क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला x मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x, ठीक है। ये करके आप जब सॉल्व करोगे इसको खोलोगे ब्रैकेट को, तो आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। xn मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, xn मिलेगा, फिर xn इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये xn कैंसिल हो जाएगा और डेल x की पावर n ही मिलेगा आपको, ठीक है। और ये वाला जो माइनस xn है, इसको मैं वैसे का वैसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर अब क्या करेंगे हम, कि ये xn तो मैंने इधर से कॉमन लिया, ठीक है। अब मैं ये दोनों इक्वेशन से xn को कॉमन लूंगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से xn को कैसे कॉमन लिया जाएगा, ये मैंने xn लिया कॉमन, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट को ली, और ब्रैकेट में मैंने लिया 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स n माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा xn, दोनों इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन, ठीक है, इस पूरे में से कॉमन क्या आ गया, ये xn मैंने यहां से बाहर लिया, यही xn मैंने यहां से बाहर लिया, तो ये दोनों का xn बाहर आके ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, ये यहाँ पे आ गया, और इसको जो मैंने मल्टीप्लाई ये जो 1 था, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें xn ही मिलेगा। मतलब बस कहने का आपको ये तात्पर्य है कि आप इस पूरी चीज को खोलोगे, इस पूरे ब्रैकेट को खोलोगे, तो आपको यही चीज वापस मिलनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, xn बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हमारी ये जो फॉर्म है, ये बेसिकली हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये क्या हमारी बायनोमियल फॉर्म है, वो कैसे है और उसकी एक्सपेंशन क्या है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स की रेज पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस गो ऑन, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, बायनोमियल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स की रेज पावर n की फॉर्म है, और यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म है, 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स की रेज पावर n की फॉर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्म्स यहाँ पे भी और ये फॉर्म वहां पे भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी के इधर पुट करेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक्सपैंड करती हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, इसी को मैं ये मान के चलूंगी, मतलब ये क्या है, हमारे x के इक्वल है, ठीक है, ये हमारा x के इक्वल है, और इसको मैं एक्सपैंड करूंगी, तो एक्सपैंड करके मुझे कैसे मिलेगा, ये मिलेगा xn, ठीक है, ये 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, n वैसे का वैसे लिख दिया, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया ये, तो ये हो गया डेल एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या कर दिया मैंने, n माइनस 1, आगे ये जो टर्म है हमारी, ये वाली जो टर्म है इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जो हायर पावर टर्म है इसमें हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया, और यहाँ पे -1 वैसे का वैसा ही लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हमारा क्या बचा, xn 1 कैंसिल है, तो n डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस गो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट इंपोज करेंगे, ठीक है। लिमिट क्या होती है कि कोई भी चीज आप जो भी आप लिमिट लगाओगे वो आप उस जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे
by del x and taking limit del x approaches to 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, डिवाइड किया del x से और लिमिट ली del x approaches to 0। तो ये क्या हो जाएगा, जो मेरा del y था पहले वो ऐसे हो जाएगा क्योंकि del y अपॉन del x था। ठीक है, तो del y अपॉन del x किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, del y अपॉन del x हमारा हो जाएगा इक्वल xn, n ही हो जाएगा अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और del x क्या करना था हमने, नीचे से डिवाइड करना, तो यहाँ पे एक ही del x बचा अपॉन x स्क्वायर बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे, तो ये मैंने लिमिट लगा दी del x अप्रोचेस टू 0 del y अपॉन del x, तो ये मुझे क्या मिला xn, n बाय x में कोई del x नहीं है तो यहाँ पे कोई 0 कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या del x की जगह 0 पुट करना है क्योंकि यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि 0 को अप्रोच करेगा वो, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, 0 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये सारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ आगे, यहाँ से 0 हो गया तो हमारे पास del y बाय del x, इसको जब लिमिट लगी तो ये बना dy बाय dx। ठीक है, जब इसको हम लिमिट देंगे तो ये बनेगा dy बाय dx इक्वल्स टू xn वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये n अपॉन x था आगे और आगे हमारा 0 हो गया तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा xn और nx माइनस 1, ये x से ऊपर गया तो इसकी पावर 1 होगी, राइट। फिर ये क्या हो गया, n को हमने बाहर इधर रखा और x को हमने x को माइनस 1, ये क्या बन गया xn माइनस 1। तो इस तरह हमारा xn जो है वो क्या डेरिवेट होके क्या बना nxn माइनस 1, तो ये डेरिवेशन आ गई dy बाय dx nxn माइनस 1। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ xn बाय ab initio मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हम आगे 2-3 और करेंगे तो विल गेट फॉर्म ऑन द स्टेप्स, विल गेट क्लियर विद द स्टेप्स।